मथुरा में मतदान कर्मियों को दी जाने वाली दवा की किट में घोटाले की गंध आ रही है। खेल का खुलासा होने पर अब सीएमओ कार्यालय मामले को दबाने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को जो किट दी जानी है उसमें 14 आइटम हैं। इस किट में सीएमओ कार्यालय द्वारा जो दवाएं रखी गई वो सब सरकारी दवाएं थीं, लेकिन खरीद प्राइवेट दवाओं की दिखाई गई। किट में रखी गई सरकारी दवाएं कम कीमत की थी, जबकि बिल में दर्शाई प्राइवेट दवाओं की कीमत अधिक थी। इसके साथ ही किट में 100 ग्राम कॉटन की जगह 10 ग्राम कॉटन और 4 बैंडेज की जगह 2 बैंडेज ही रखे गए। ये सारा मामला जब सीएमओ मथुरा डॉक्टर ए के वर्मा के सामने रखा गया तो उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही और जांच के लिए 2 दिन का समय मांगा। सर, मतदान कर्मियों को दवा की किट वितरित की जाने वाली है, क्या इस किट में है? कितनी किटें वितरित की जाने वाली हैं? जी हाँ, देखिए, जैसा कि विदित है कि 10 तारीख को पोलिंग है और पोलिंग में हमारे मतदान कर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं। एक बार जाने के बाद मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति तक उनको मजबूरी है वहीं रहना, एक व्यवस्था के तहत मतदान कराना। तो ऐसे में संभावना यदि होती है कि कोई परेशानी हो जाए, कुछ चिकित्सा की व्यवस्था की हो, तो जब तक चिकित्सा सुविधा वहाँ उनके मतदान केंद्र तक पहुँचे तब तक जो किट है उससे वो दवाई लेकर के अपना कार्य सुचारू रूप से करते रह सकते हैं। उसके लिए हमने 2700 किट मतदान केंद्र हेतु निर्वाचन विभाग को दिए हैं। उन किटों में हमारी आकस्मिकता की स्थिति के हेतु बुखार की दवाई, दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, उल्टी दस्त की दवाई, एंटीबायोटिक, ट्यूब, आई ड्रॉप, ड्रेसिंग का सामान, ये सारी चीज़ उपलब्ध कराई गई हैं और 2700 हमारी किटें निर्वाचन विभाग को दे दी गई हैं पूर्व में ही बनवा करके। सर, कितनी लागत आई होगी अगर अनुमानित बात करें? देखिए, जो निर्वाचन के हमारे सभी भाई बहन हमारे जो कर्मी हैं वो मेरी मथुरा की जनता ही हैं और मथुरा की जनता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन से बजट आता है, उसी बजट में से ये खरीदी गई हैं। लगभग 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीद करके इन किटों के माध्यम से हमने उपलब्ध कराई हैं। सर, शासन से जो जिला स्तर पर दवाएं भेजी जाती हैं उनमें से हैं ये दवाएं या अलग से खरीदी गई? नहीं, कुछ दवाई उसमें से भी है, लेकिन बाकी हमने बेहतर ये है वो कि जो हमें आवश्यकता और अतिरिक्त थी वो सब हमने खरीद करके उपलब्ध कराई हैं। इसमें आपने सुना कि सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मतदान किट के लिए दवाएं शासन से नहीं आई बल्कि खरीदी गई हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब उनसे बात की गई तो पूरा मामला ही पलट दिया गया। मतदान किट में घपले की छुपाने की पूरी तैयारी कर ली गई। प्राइवेट दवाओं की खरीद व बिल को निरस्त दिखा दिया गया। साथ ही किट में डाली गई सरकारी दवा को जनपद के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मंगाई गई दवा बताया गया। लेकिन जब सीएमओ साहब से पूछा गया कि मतदान किट में शामिल दवा किस स्वास्थ्य केंद्र से मंगाई गई हैं, क्या उसके बैच नंबर का मिलान किया गया, तो सीएमओ साहब कुछ भी नहीं बता सके। सर, एक प्रकरण सामने आया था जो मतदान कर्मियों के लिए किट खरीदी, दवाओं की किट बनाई गई थी, उसमें सरकारी दवाएं शामिल थी, क्या प्रकरण था? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि निर्वाचन में समयबद्ध रूप से दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जानी थी और उसके लिए जो कुछ दवाइयाँ शॉर्ट थी उसके लिए हमने वेंडर को आदेश भी कराए थे हमारे यहाँ स्टोर इंचार्ज के माध्यम से, लेकिन चूँकि उस वेंडर द्वारा समय से आपूर्ति नहीं की गई तो उसके कार्यालय आदेश को निरस्त करते हुए जो हमारे यहाँ स्टोर के एसीएमओ और जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं उनके द्वारा लोकल स्तर पर ही उस दवाई को एकत्र कर उन किटों में दिया गया जो सरकारी सप्लाई की थी। तो अब यही है कि हम जो खरीद की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया और किट समयबद्ध रूप से दी जानी थी उसको व्यवस्था लोकल स्तर पे ही हमारे स्टोर द्वारा करा दी गई है। सर, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि सरकारी दवाएं दे दी गई हैं और जो बिल थे वो प्राइवेट बिल नहीं, कोई बिल अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। आदेश करे गए थे वेंडर को, लेकिन समयबद्ध रूप से आपूर्ति नहीं पाने के कारण और समय से दवाइयों की किट दी जानी थी तो स्टोर द्वारा लोकल व्यवस्था पे उसका अरेंजमेंट किया गया जो कि सरकारी दवाइयाँ थीं और कोई भी प्राइवेट जो दवाइयाँ के लिए आदेश करे गए थे उसको निरस्त करा दिया गया। सर, बिल की कुछ कॉपियाँ भी सामने आई हैं? बिल की नहीं, बिल तो अभी प्रोड्यूस नहीं, मेरे सामने नहीं प्रोड्यूस हुई हैं और दवाइयाँ जो थी वो हमारी जो सरकारी दवाइयाँ हैं वही उपलब्ध करा दी गई थी उसमें किट में। आपके चीफ फार्मासिस्ट कह रहे हैं कि जो बिल सामने आ रहे हैं वो निरस्त करा दिए गए, सर ऐसा भी है कुछ? हाँ, निरस्त कर दी गए हैं, बिल नहीं, मेरे आदेश ही निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि समय से आपूर्ति नहीं की गई है वेंडर द्वारा और इसी वजह से जो ना
फिर स्थानीय व्यवस्था पे उसका अरेंजमेंट करके वो दवाइयाँ किट में उपलब्ध कराई गई। सर जो एक वीडियो में कुछ मैंने आपको किट दिखाई थी जिसमें बैच नंबर है, वो दवाएं कहाँ से मंगाई गई हैं? ये मुझे अभी इस समय नहीं मिल पा रहा। मैंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी स्टोर जो हैं उनसे कहा है, लेकिन वो संभवतः जो है मंडल में ही हमारे और निजी चिकित्सालयों से, सरकारी चिकित्सालयों से उनकी व्यवस्था कराई गई है चीफ फार्मासिस्ट द्वारा। सर ये सारी दवाएं जो सरकारी दवाएं हैं ये उधार ली गई बताया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से ली गई सर? अभी एग्जैक्टली तो इसको मैं विस्तृत जानकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट पे मिलेगी, लेकिन कुछ तो महिला चिकित्सालय, कुछ पुरुष चिकित्सालय वृंदावन से, कुछ शायद अपर निदेशक कार्यालय से ली गई हैं। मतलब साफ है, जांच के लिए मांगे 3 दिनों में जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ये सेटिंग तो कर ली गई कि दवा कहां से उधार ली गई है, लेकिन दवाओं के बैच नंबर को विभाग भूल गया। स्वास्थ्य विभाग भूल गया कि उधार दर्शाई गई दवाओं और किट में डाली गई दवाओं के बैच नंबर का भी मिलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो किट में डाली गई दवाओं का बैच नंबर ना तो पहले बिल खरीद में दिखाई गई दवाओं से मिलता था और न ही अब स्वास्थ्य केंद्रों या सरकारी अस्पतालों से उधार ली गई दवाओं से मिलता है। मतलब साफ है कि मतदान कर्मियों को दी जाने वाली दवा में पहले घोटाले का खेल खेला गया और उस खेल को छुपाने के लिए एक और खेल खेला जा रहा है। इस खेल के बीच एक सवाल रहस्य बना हुआ है कि मतदान किटों में डाली गई सरकारी दवा आखिर कहां से आई और इस पर विभाग चुप्पी क्यों साधे हुए है।